गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन कीट्स का जो सोनेट है ब्राइट स्टार, उसको कंप्लीट करेंगे। ब्राइट स्टार एक्चुअल में जो एक पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा होता है उसके बारे में पोइट ने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जॉन कीट्स के जितने भी वर्क हैं, जितनी भी पोएम्स हैं, उसमें एक चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि उनका जो इनकम्प्लीट लव था फैनी ब्राउनी के प्रति, वो उनके हर एक वर्क में प्रकट होता है कि किस तरह से उनके वर्क में आप देखेंगे ना कि किस तरह से जो लड़की हैं वो लड़कों के पीछे पड़ी हुई हैं। चाहे ला वैली डेमशंस मर्सी में देख लीजिए, या आपके लामिया हो गया, ये इशावेला हो गया, ये ईव ऑफ सेंट एग्नेस हो गया। तो उसमें उन्होंने अपने हर एक वर्क में ये दिखाया है जो फैनी ब्राउनी के प्रति उनका जो प्यार था। हर एक वर्क में उनके में वो जो लड़की है वो लड़के के पीछे पड़ के अपने प्यार को जाहिर करने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने इसको फैनी ब्राउनी के प्रति उनका जो प्यार है उसको उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है कि उनका जो प्यार है वो आइडियल ह्यूमन लव है। और यहाँ पे वो आइडियल ह्यूमन जो उनका लव है वो जस्ट लाइक एक ब्राइट स्टार यानी एक तारे की तरह है। वह तारा जो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है आकाश में, ठीक है। तारे की तरह तो पोइट बनना चाहते हैं, बट पोइट वहाँ पे आकाश में अकेले नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि ध्रुव तारा तो आकाश में अकेला होता है। ओके, सो दीज आर द स्टार्टिंग लाइन्स ऑफ द सोनेट्स, सो जस्ट रिसाइट them. Bright stars, would I were steadfast as thou art, not in lone splendor hung aloft the night and watching with eternal lids. पोइट ने यहाँ पे, आप लोग जानते ही होंगे, आई के साथ में वर का यूज़ तब होता है या वुड का यूज़ है जब हम आई के साथ में आई विश यानी कि जब हम कोई कल्पना या कोई इच्छा प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पे पोइट एक इच्छा प्रदर्शित कर रही है, एक कामना करती हैं, कहती हैं कि काश में एक पोल स्टार की तरह होता और इतना कांस्टेंट यानी कि स्थिर होता एज दाउ आर्ट, जितना कि तुम हो। नॉट इन लॉन स्प्लेंडर, लेकिन मैं आकाश में अकेला नहीं होता। स्प्लेंडर में शान के साथ में अकेला नहीं, वहाँ पे लड़का होता एलॉफ्ट द नाइट एंड वॉचिंग विद इटर्नट्स लीड्स, और आंतरिक रूप में देखता, यानी कि पोइट जो है यहाँ पे कांस्टेंट स्थिर तो होना चाहते हैं लेकिन इसकी लॉनलीनेस जो नहीं चाहती हैं। एक्चुअली ही वॉन्ट्स हिज बिलव्ड्स कंपनी एट द सेम टाइम, वो ये चाहते हैं कि मैं कांस्टेंट स्थिर तो रहूं लेकिन इसके साथ में मुझे अपनी बिलव्ड की कंपनी मिले। मैं अकेला तो नहीं, यहाँ पे ऊपर आकाश में मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ। इसके बाद ये जो सोनेट है, दिस सोनेट एक्सप्रेसेस किड्स yearning फॉर आइडियल ह्यूमन लव। मैंने बताया था कि किस तरह का लव प्रदर्शित किया हुआ है, एक आदर्श ह्यूमन लव को उन्होंने प्रदर्शित किया है। एंड हिंट्स एट हिज ऑन इम्पेडिंग डेथ, और इसके साथ में उन्होंने जो उनकी डेथ की, उनको जो आवाज़ था जो होने लगा था, उसको ये बारे में भी उन्होंने कहीं ना कहीं इस सोनेट के माध्यम से हिंट देने की कोशिश की है। The poet wants only the steadfastness of the pole star but not its लोनलीनेस। देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पोइट जो हैं वो स्थिरता तो चाहते हैं लेकिन अकेलापन नहीं चाहते हैं आकाश में लेके रह के, क्योंकि वो एक कंपनी चाहते हैं, स्पेशली कंपनी चाहते हैं अपनी बिलव्ड की। ही वॉन्ट्स हिज बिलव्ड कंपनी एट द सेम टाइम। He wants to be always in a state of hesitations or intoxications induced by the sweet enjoyment of the charms of a beloved. वो हमेशा अपने प्रेयसी यानी अपनी जो प्रेमिका है उसके जो इंटॉक्सिकेशन है, जो उनका एक आकर्षण है, उसकी कंपनी में रहना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू इंजॉय अ शॉर्ट ऑफ इमोरिटी ऑल एल्स डाई एज इफ इट इज़ इन अ स्कून। वो चाहते हैं कि वो भी हमेशा एक प्रकार की जो इंजॉयमेंट है, जो अमरता है, उसको वो फील कर सकें। अब यहाँ के कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस सोनेट के लिए। ये तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया है कि यहाँ पे उन्होंने एक विश प्रदर्शित की है,
ठीक है। द पोएम बिगिन्स विद स्पीकर से स्टार्ट होती है। उन्होंने एड्रेस किया है किसको? स्टार को। यहाँ पे स्टार्टिंग में वो स्टार को एड्रेस कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है। ब्राइट स्टार इज a kid's sonnet is present his love for his beloved, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, फैनी ब्राउनी के प्रति जो भी उनका प्रेम रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया है। इट इज़ कंपोज इन 1819 में ये कंपोज हुआ था। ही फॉल्स इन लव विद फैनी ब्राउनी वट शी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज लव। ही शीज द ब्राइट स्टार्स एंड वॉन्ट्स टू बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग लाइक इट beloved. दिस पोएम इज़ रिमार्केबल फॉर किड्स सेंशुअसनेस। अब ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सोनेट है ये किसके लिए फेमस है। वैसे तो किड्स के जितने भी वर्क हैं या कोई भी जो पोइट होता है बिना सेंसुअसनेस और इमेजरी के उनकी पोएम कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। लेकिन जो किड्स हैं वो सेंसुअसनेस के लिए ही जाने जाते हैं। तो उनका ये जो सोनेट है इसमें भी हम सेंसुअसनेस पाते हैं, रोमांटिक पैशन पाते हैं। इट कंटेंस 3 क्वार्टर्स ऑफ 4 लाइन्स है एंड 1 कपलेट है। ओके। सो जो राइम स्कीम है, आपकी राइम स्कीम इस तरह से है: ए बी सी डी ई एफ जी। ओके। द इंस्पिरेशन इज फैनी ब्राउन। दो क्रिटिक्स बिलीव्स दैट इट इज़ ईसाबेला जॉनसन, क्योंकि उनका लव अफेयर जो रहा वो ईसाबेला जेम्स के प्रति भी रहा और फैनी ब्राउन के प्रति भी रहा। तो कुछ लोगों का ये मानते हैं, जबकि ईसाबेला का रोल काफ़ी कम है। हमको ईव ऑफ सेंट एग्नेस में उनका रिफ्लेक्ट होता है कि उनका प्रभावित होकर उन्होंने वो पोएम को लिखा। बट बाकी के जितने भी उनके वर्क हैं उसमें हमें फैनी ब्राउनी का ही प्रभाव दिखता है। हम बोलते हैं ना कि किसी भी पोइट के पीछे दो ही चीज़ों का हाथ होता है, या तो जो नेचर है उसका, या फिर किसी लड़की से दुखी होके या उसे रिजेक्ट होने के बाद में ही पोइट अपना जो उनका बेस्ट आउटपुट होता है ना तब उनके वर्क में रिफ्लेक्ट होता है। और जॉन कीट्स के आप जितने भी वर्क हैं उनका लिटरेरी स्पान तो कम है, काफ़ी कम है, बट उनका जो भी वर्क है वो उसमें हम देख रहे हैं कि फैनी ब्राउनी के प्रति जो भी उनका मैटर रहा है उन्होंने अपने वर्क में कोई भी ऐसा नहीं है, सब में उन्होंने उस प्रेम को कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट जो उनका लव है उनको उसमें शो किया है। आई होप ये आपको पोएम जो है इसका मेन जो टाइटल है, जो सब टाइटल सेंटर आइडिया, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। गुड नाइट एवरीवन।